हाय गाइस, आई एम हितेश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं महाराष्ट्र बोर्ड का स्टैंडर्ड 5 का EVS पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 24, दैट इज़ सब्सटेंसेस, ऑब्जेक्ट्स एंड एनर्जीज। कम ऑन, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं। सब्सटेंसेस यानी कि कोई भी सॉलिड या लिक्विड चीज़, सब्सटेंस किसी चीज़ को हम लोग बोल देते हैं, है ना। ऑब्जेक्ट्स यानी कि इसे भी हम ऑब्जेक्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पेन, जैसे पेन को हम ऑब्जेक्ट बोलेंगे। एक उसका कॉमन वर्ड हो गया ना, ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़, है ना, ओके। या आजू बाजू में जो भी पड़ी हुई हो कोई भी चीज़, जैसे आप बाजू में देखिए कोई भी हो, ओके। इसके बाद है एनर्जी। और एनर्जी का मतलब क्या होता है? शक्ति, ऊर्जा। ऊर्जा भी कहा जाता है, ऐसे हिंदी में ऊर्जा बोलते हैं। और शक्ति, हमें जो एनर्जी लगती है काम करने के लिए, उसे हम, हमारे बॉडी में क्या है, एनर्जी है। कोई भी काम करते हैं तो हम वो एनर्जी से करते हैं, हमें एनर्जी है इसलिए हम काम कर सकते हैं, ओके। तो चलिए अब इस चैप्टर के बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन लेते हैं। सो कम, लेट्स गेट गोइंग। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। ऑल सब्सटेंसेस वी सी अराउंड अस आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स। यू मस्ट हैव सीन हाउ सॉडस्ट और पार्टिकल्स ऑफ वुड फ्लाई व्हेन द वुड इज कट विद अ सॉ। हर एक चीज़ हमारे आजू बाजू में जो है वो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से बनी हुई है, ओके। बहुत ही छोटी छोटी चीज़ों से कोई एक चीज़ बनती है। यू मस्ट हैव सीन हाउ सॉडस्ट और पार्टिकल्स ऑफ वुड फ्लाई when the wood is cut with a saw। आपने ये ज़रूर देखा होगा कि सॉ डस्ट या तो उसके पार्टिकल्स जब किसी लकड़ी के टुकड़े को काटा जाता है, ये देखिए इस तरह के एक टूल से, जिसे सॉ कहा जाता है और हिंदी में इसे आरी कहा जाता है, जिससे लकड़ी काटी जाती है। तो लकड़ी काटते समय देख रहे हैं इसके कैसे पार्टिकल्स गिरते जा रहे हैं। इसका ये मतलब होता है कि ये जो लकड़ी है ना, वो इन्हीं पार्टिकल्स से बनी है। छोटे छोटे पार्टिकल्स इतने सारे जोड़कर उनको बनाया गया है एक पीस लकड़ी का, ओके। ये देखिए ये जो लकड़ी है वो इन्हीं सारे पार्टिकल्स को मिलाकर बनाई गई है। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि आपने ये ज़रूर देखा होगा कि जब लकड़ी के टुकड़े को आरी से काटा जाता है, सॉ से काटा जाता है, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो उड़ते हैं। सॉइंग वुड यानी कि कट करना, वुड को काटना, आरी से काटना। ये देखिए, ये यहाँ पर आटा पीसा जा रहा है, वो भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनता है ना। चलिए, ग्राइंडिंग, ये ग्राइंडिंग हो रहा है, मतलब किसी सॉलिड पार्टिकल को हम ग्राइंड कर रहे हैं, पीस रहे हैं। व्हेन आयरन और कॉपर इज मेड स्मूथ विथ अ फाइल, वी गेट पार्टिकल्स ऑफ आयरन और कॉपर। ऑल सब्सटेंसेस लाइक पेंसिल, चॉक, पेपर, वुड, व्हीट ग्रेन्स, आयरन, कॉपर, कोल आर मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स। जब लोहा या फिर कॉपर, आयरन या फिर कॉपर जो स्मूथ, एकदम स्मूथ बनाया जाता है, फ्लैट बनाया जाता है, एक फाइल से, एक फ्लैट सरफेस से उसे स्मूथ बनाया जाता है। किसी एक फ्लैट सब्सटेंस से, किसी एक फ्लैट चीज़ से उसे एकदम स्मूथ बना दिया जाता है। वी गेट पार्टिकल्स ऑफ आयरन। हाँ, उसके फिर जो एक्स्ट्रा, जो अभी देखिए आपको वुड को, किसी लकड़ी के टुकड़े को, वो जो एकदम आढ़ा टेढ़ा लकड़ी का टुकड़ा होता है, वो टुकड़ा है, तो आपको उसे एकदम स्मूथ और एक शेप में बनाना है, तो आपको उसका एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो काटना पड़ेगा, है ना। तो फिर वही स्मूथ करने के लिए जो उसका आढ़ा टेढ़ा जो हिस्सा है उसे काट दिया जाता है और उसे स्मूथ कर दिया जाता है, एक प्रॉपर शेप में डाल दिया जाता है। तो बाकी जो जो उसकी चीज़ें, जो पार्टिकल्स गिर जाती हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों में ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे कि पेंसिल, अभी आप पेंसिल से लिखते हैं
तो अब देखते हैं जो उसका, वो भी एक वुड से ही बनती है, पेंसिल भी लकड़ी से ही बनती है। तो उसका जो लास्ट, जो आखिरी का जो पॉइंट वाला हिस्सा होता है उसको भी शार्प करके बनाया जाता है ना। क्योंकि एक लकड़ी का सीधा टुकड़ा होगा तो उसको एक्स्ट्रा काट के उसको लास्ट में थोड़ा सा शार्प बना दिया जाता है ना। आपने देखा होगा पेंसिल को, तो उसके भी बाकी के पार्टिकल्स निकले होंगे। चॉक का भी यही है, वो भी पाउडर से बनता है, एकदम छोटे छोटे पाउडर से बनाया जाता है चॉक। पेपर भी लकड़ी से बनाया जाता है। वुड को काटा जाता है। और व्हीट ग्रेन्स, वैसे वो भी छोटे, वो भी बाद में पीसे जाते हैं, है ना। तो एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ये पार्टिकल से ही व्हीट ग्रेन्स बनाए हैं और फिर वापस से उन्हीं पार्टिकल्स में हम लोगों ने ला दिया है उसी फॉर्म में। और आयरन कॉपर तो हम लोगों ने पढ़ा ऊपर ही। और कोयला, जिसे कोयला बोलते हैं, वो भी एक छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनाया जाता है। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। The small particles of various substances that we can see are themselves made up of many tinier particles. जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हम देखते हैं गिरे हुए, जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स किसी चीज़ से काटते टाइम पे जो एक्स्ट्रा पार्टिकल्स गिर जाते हैं, जो हम देखते हैं वो भी खुद बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। ओके, these tiny particles are also so small that they are not visible to our eyes. Lakhs of particles of any substance must come together to form a particle that can be visible to us. ये छोटे छोटे जो एकदम पार्टिकल्स हैं, इतने छोटे होते हैं कि वो हमें अपनी आँखों से भी नहीं दिखाई देते हैं। वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं। और फिर ऐसे लाखों में पार्टिकल्स मिलते हैं तो एक छोटा पार्टिकल हमें अपनी आँखों से दिखता है। समझ में आया? ओके, बहुत सारे, मतलब बहुत ज़्यादा ही छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं लाखों में, तो हमको एक बूंद दिखाई देता है, उसका एक डॉट दिखाई देता है। बूंद नहीं, मतलब सॉरी, एक डॉट दिखाई देता है हमको। ओके, समझ में आया स्टूडेंट्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगा। ओके, चलिए। The raindrops that fall on the road bounce off and break up into droplets. जो रेन-ड्रॉप्स, जब बारिश पड़ती है तो वो जब ज़मीन पर गिरती है, रास्ते पर गिरती है, तो वो उछल के और भी छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, अभी हम लोग इन्हें तो पार्टिकल्स, पानी के जो ड्रॉप्स है उसको तो पार्टिकल्स नहीं कहेंगे, बूंदों को हम लोग उसे ड्रॉपलेट्स बोलेंगे। ड्रॉप्स है तो ड्रॉपलेट्स, उससे भी छोटे छोटे ड्रॉप्स, तो उसे हम ड्रॉपलेट्स बोलेंगे। एकदम ऐसे फोर्स में ऊपर से पानी गिरता है नीचे, तो फिर वो उछल के और भी छोटे छोटे ड्रॉप्स में बन जाता है। These droplets are also made up of tinier particles of water. ये जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो भी बहुत छोटे छोटे पानी के पार्टिकल्स से बनते हैं। जो छोटे और ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो और भी छोटे ड्रॉपलेट्स से पानी के बनते हैं, पार्टिकल्स से बनते हैं पानी के। ओके, दे मेक अस वेट, वो हमें गीला बनाते हैं। इट मीन्स दैट लिक्विड्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। इसका ये मतलब होता है कि जो लिक्विड्स हैं वो भी स्मॉल पार्टिकल्स से बनते हैं। चलिए, ये भी हो गया। Now naphthalene is continuously being converted into small particles in gaseous state. Such small particles from the balls settle on the clothes, so the clothes too smell of naphthalene. As the particles leave the naphthalene balls, the balls grow smaller in size and slowly disappear. नैप्थलीन एक बॉल होता है जो हमारे कपड़ों में स्मेल नहीं होती है, जिससे फ्रेशनेस बनी रहती है। और नैप्थलीन की जो स्मेल होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे हमारे कपड़ों में भी उसकी जो स्मेल होती है वो आ जाती है। ओके,
ताकि हमारे जो कपड़े हैं वो ख़राब ना हो, इसलिए नैप्थलीन बॉल्स को हमारे कपड़ों के बीच में डाल दिया जाता है। और फिर वो धीरे धीरे बहुत टाइम के बाद वो और छोटे होते जाते हैं और वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो बंद रहते हैं तो वो पिघल ही जाएंगे ना। ओके, अभी आप बर्फ़ को किसी गर्म प्लेस पे बंद कर दोगे तो क्या वो वैसे ही उसी स्टेट में रहेगा? क्या उसी पोजीशन में रहेगा? नहीं, वो पिघल कर पानी बन जाएगा। ओके, पार्टिकल्स ऑफ रंगोली आर फाइन लाइक अ फ्लोर। जो रंगोली हम दिवाली के टाइम पे बनाते हैं, वो जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो पाउडर जैसा जो उसका हर एक कलर का होता है, तो वो भी एक आटे की तरह होता है ना। रंगोली कलर्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। रंगोली के जो रंग होते हैं, रंगोली कलर्स जो होते हैं, वो ग्रेन्स के फॉर्म में भी होते हैं। ओके, रंगोली कलर्स उसके ग्रेन्स के रूप ग्रेन्स के स्टेट में भी आपको मिल जाएंगे बाहर दुकान में। ओके, तो इसके आगे द स्टेट्स ऑफ सब्सटेंसेस। ओके, अभी हम सब्सटेंसेस के स्टेट्स, उसके अलग अलग पोजीशंस देखेंगे। वाटर इज़ फाउंड इन नेचर इन 3 स्टेट्स। पानी है वो हमको 3 अलग अलग पोजीशंस में दिखने को मिल जाएगा नेचर में, प्रकृति में। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैशियस, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। सॉलिड यानी कि कड़क, जो लिक्विड, सॉलिड यानी कि कड़क, लिक्विड यानी कि जो नॉर्मल हम पानी पीते हैं वो, गैशियस यानी कि वाटर वेपर। ओके, जो पानी को आप उबालते हो तो उसमें से जो धुआं निकलता है उसे हम वो गैस जो निकलती है वो भी पानी का ही रूप होता है, वो भी पानी ही होता है। हम पानी को उबाल रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वो कम होता जाएगा। अभी आप एक बार घर में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। थोड़ा सा पानी लीजिए, थोड़ा सा ही पानी लीजिएगा एक बर्तन में, और उसे उबालिए आधे घंटे तक, तो वो धीरे धीरे धुएं में गायब हो जाएगा, क्योंकि वो हम लगातार उसे उबालते रहे हैं। धुआं निकलते जाएगा तो वो कम होता जाएगा, और वो फिर बहुत टाइम के बाद अगर आप उबालते जाएंगे तो वो गायब हो जाएगा, और फिर इसे हम पानी का गैशियस स्टेट कहते हैं। इन ऑल 3 स्टेट्स द इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ वाटर रिमेन द सेम। जो हर तीनों ही स्टेट्स में जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो सेम ही रहते हैं, तीनों ही पोजीशंस में। However, the arrangement of these particles in each of these states is different. लेकिन हालांकि जो इनकी जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स की, वो हर एक स्टेट में अलग अलग है। ओके, समझ में आया? ये देखिए, ये आइज़ है। आइज़ यानी कि इसका सॉलिड फॉर्म, पानी का सॉलिड स्टेट। कड़क होती है आइज़, क्रिस्पी निकल रहा है मेरे मुंह से। कड़क होती है, सॉलिड होती है पानी। ये नॉर्मल सा वाटर है, लिक्विड फॉर्म है इसका। और फिर ये गैस। ओके, गैशियस। अभी पार्टिकल्स, सॉलिड में पार्टिकल्स कैसे रहते हैं? ऐसे एक साथ, ये देखिए। ऐसा क्यों? क्योंकि पानी एक जगह जम गया है, तो वो एक ही जगह रुक गया है एक जगह, तो वो सारे पार्टिकल्स जो है वो एक जगह रुक गए हैं। तभी ये देखिए, ये सारे जो पार्टिकल्स हैं ना, इसके अंदर एक जगह रुक गए हुए हैं। और यहाँ पे पानी के पार्टिकल्स थोड़े ऊपर नीचे है ना, तो ये नॉर्मल ही है। और गैस में ऊपर नीचे इधर उधर भटक रहे हैं। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया कि इनके पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। पार्टिकल्स मैं वापस बता रहा हूँ, पार्टिकल्स तो सेम है तीनों के, ना ये चेंज है ना वो चेंज है ना ये भी चेंज है, तीनों ही सेम है।
बट उनका अरेंजमेंट, उनका रहने का तरीका अलग है। इसमें वो एकदम सीधी तरह से रहे हैं और इसमें वो आड़ा टेढ़ा, थोड़ा सा ही आड़ा टेढ़ा है, लेकिन गैस में वो एकदम दूर दूर है। ओके, चलिए जल्दी जल्दी कवर कर देते हैं। एज अ रिजल्ट वी सी डिफरेंसेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैसेस। इसलिए हम इनकी डिफरेंसेस देखते हैं प्रॉपर्टीज़ में, सॉलिड और लिक्विड और गैसेस में। ओके, अलग अलग चीज़ें देखते हैं सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस में, इनकी प्रॉपर्टीज़ में। ऑल सब्सटेंसेस इन नेचर हैव अ पर्टिकुलर फॉर्म, दैट इज़ दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। नेचर में हर एक चीज़ जो है नेचर में, वो अपने एक अलग फॉर्म में है, जैसे कि वो बने हुए हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स से। हर एक चीज़ जो है वो पार्टिकल्स से बनी हुई है। इन नेचर एवरी सब्सटेंस ऑकर्स इन अ स्पेसिफिक स्टेट। नेचर में हर एक सब्सटेंस, हर एक चीज़ अपना एक स्पेसिफिक स्टेट में है, अपनी खुद की स्टेट में है। अकॉर्डिंगली दैट सब्सटेंस इज कॉल्ड अ सॉलिड, लिक्विड और गैस। उन सब्सटेंस को हम कहेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम एंड कोल और सॉलिड्स। अभी देखिए, एल्यूमिनियम और कोयला और एल्यूमिनियम जो होता है वो सॉलिड होते हैं, कड़क होते हैं। कैरोसिन और पेट्रोल आर लिक्विड्स एंड पेट्रोल आर लिक्विड्स। पेट्रोल आपने देखा होगा, कैरोसिन आपने देखा होगा, वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, गीले होते हैं। ओके, वाइल नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आर गैसेस। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसेस के तरीके हैं। ऑक्सीजन को हम अपने बॉडी में लेते हैं। ऑक्सीजन से याद है, आपने मेरा चैप्टर नंबर 21 का वीडियो देखा कि नहीं? अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। उसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने बहुत ही ईजीली और बहुत ही आसानी से आपको समझाया था, एकदम प्रॉपरली। तो प्लीज़, अगर आपको चैप्टर नंबर 21 में कोई भी डाउट आ रहा है या आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो वो भी जाकर मेरे चैनल पे ज़रूर से देखिएगा। वो बहुत ही अमेजिंग वीडियो था एक्सप्लेनेशन का। ओके, डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। हर एक चीज़ को अपनी अलग प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ यानी कि क्या? अपनी विशेषताएं, उसके अंदर गुण, हम लोग बोलते हैं ना, इसके अंदर अच्छी क्वालिटीज़ है। ये अच्छी पढ़ाई करता है, ये लड़का बहुत अच्छा पढ़ाई करता है, तो ये क्या हुए, उसकी क्वालिटीज़ हुए उसके। और हम इंसानों में प्रॉपर्टीज़ नहीं बोलते, उनमें क्वालिटीज़ बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है सब्सटेंसेस की या किसी भी चीज़ के बारे में, हम उसके ये नहीं बोलेंगे कि ये उसकी खूबियत है, ये उसकी खूबी है, ये उसकी खासियत है। हम लोग ये नहीं बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे ये उसकी प्रॉपर्टीज़ है। ओके, प्रॉपर्टीज़ यानी कि किसी सब्सटेंस की क्वालिटीज़, कि वो किस तरह का सब्सटेंस है, अच्छा है या बुरा है, क्या उसके रिएक्शंस हैं, तो वो हम प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं किसी भी सब्सटेंस के अंदर। ओके, सब्सटेंसेस में डिफर विथ रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज़ लाइक हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, कलर, स्मेल, सॉल्युबिलिटी इन वाटर एक्सेट्रा। अभी पानी के अंदर ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसकी क्वालिटीज़ हैं। हार्डनेस, वो हार्ड भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी होता है, कलर, उसमें कलर भी हम डालेंगे तो वो कलर भी उसमें आ जाएगा। स्मेल, अगर हम उसमें कुछ ऐसी चीज़ मिला दें जैसे नींबू या शुगर, तो वो शुगर से हम थोड़ी उसमें अगर ज़्यादा शुगर डाल दें तो हमको एक मीठी सी खुशबू भी आ सकती है। और हार्डनेस की बात करें तो आइस, जो बर्फ़ है वो हार्डनेस है, वो उसकी क्वालिटी है पानी की। ट्रांसपेरेंसी, जो हम नॉर्मल लिक्विड पानी पीते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो हम आर पार से देख सकते हैं, एक तरफ से दूसरी तरफ देख सकते हैं। हम आइज़ बर्फ़ से नहीं देख सकते, ना ही गैशियस मीडियम से देख सकते हैं। और सॉल्युबिलिटी, कलर, यानी कि कोई भी चीज़ हम पानी के अंदर कोई भी कलर डाल दें, रेड कलर डाल दें, ग्रीन कलर डाल दें, तो वो कलर का हो जाता है। ये उसकी क्वालिटी है, ये उसकी प्रॉपर्टी है। स्मेल, यानी कि अगर मैंने बताया नींबू डाल दें तो उसकी स्मेल, अगर हम सूंघें तो हमको स्मेल नहीं, तो हमको नींबू की खुशबू आ सकती है या स्मेल आ सकती है। और सॉल्युबिलिटी यानी कि हम नमक मिलाएंगे या शुगर मिलाएंगे तो वो घुल जाते हैं, एकदम मिक्स हो जाते हैं, हमको दिखते नहीं ना। इसके बाद थोड़ी देर के बाद अगर आप देखोगे पानी में, आप शुगर डाल के देखो, मिलाओ
2-3 मिनट के बाद देखो तो जो शुगर है वो पानी के अंदर गुम हो जाती है, गायब हो जाती है। और जब आप उसको पानी को टेस्ट करके देखोगे, पी के देखोगे, तो आपको टेस्ट स्वीट आएगा और आपको बाद में पता चलेगा कि ये तो स्वीट है। बाहर से आपको दिखेगा नहीं कि ये पानी स्वीट है। ओके, ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी है? वाटर की। एंड हाँ, एक और बात इम्पॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए, व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर, तो आप ये लिख सकते हैं हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, कलर, स्मेल, सॉल्युबिलिटी वाटर एट्सेट्रा। दीज आर द प्रॉपर्टीज़ इन वाटर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ब्रैकेट करके रखिए और एक बाजू में लिख दीजिए क्वेश्चन, ताकि आपको अगर अचानक से एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन आ जाता है तो फिर आपको वो टाइम पे याद आ जाएगा कि आपने इसको ब्रैकेट किया था। ओके, और आप आंसर आसानी से लिख सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Substances and objects. Okay. Objects have a definite shape. Their parts are put together in a particular way. Objects are made from substances. Okay. ऑब्जेक्ट्स या कोई भी चीज़ जो हम घर में या लेकर आते हैं, या पॉट। अभी हाँ, यहाँ देखिए एक अच्छा एग्जाम्पल भी इन्होंने दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। ये पॉट बना रहा है। अभी मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। अब मुझे सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट का अच्छा मैं बता सकता हूँ अभी इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। अभी सब्सटेंस कोई भी रॉ मटेरियल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आपको कोई सब्ज़ी बनानी है या चलिए दाल बनानी है, तो जो मिर्च मसाले हैं वो क्या है? सब्सटेंसेस हैं। और जो दाल है वो ऑब्जेक्ट है। और फिर जब दाल बन जाती है तो वो क्या हो जाता है? ऑब्जेक्ट हो जाता है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है। उसी तरह यहाँ पर आपको ये अच्छा एग्जांपल दे रहा है कि जो मिट्टी ये पॉट बना रहा है, मटके बना रहा है, वो किससे बना रहा है? मिट्टी से बना रहा है। तो मिट्टी को यूज़ करके, मिट्टी क्या है? इसमें सब्सटेंस है। और जो पॉट है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। ओके, समझ में अब आ गया होगा आपको। ऑब्जेक्ट्स हैव अ डिफाइनाइट शेप। ऑब्जेक्ट्स को एक अलग अलग आकार होते हैं, शेप होते हैं। देयर पार्ट्स आर पुट टुगेदर इन अ पर्टिकुलर वे। उनके पार्ट्स को साथ में रख दिया जाता है एक तरीके में। ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम सब्सटेंसेस। ये चीज़ें ऑब्जेक्ट्स सब्सटेंसेस से बनाई जाती है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ऑब्जेक्ट्स और सब्सटेंसेस में क्या डिफरेंस है? सब्सटेंस एक रॉ मटेरियल होता है, और यहाँ पे एक आदमी पॉट बना रहा है तो वो मिट्टी से बना रहा है। तो मिट्टी क्या है? इसमें सब्सटेंस है। जो सॉइल है वो सब्सटेंस है, और जो पॉट है, जो मटका है, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? दैट्स इट। सॉरी। ओके, तो चलिए अब सब्सटेंसेस और ऑब्जेक्ट्स का हम लोगों ने पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अब एनर्जी में आ जाते हैं। जल्दी जल्दी कवर कर देते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू डू वर्क। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी या ऊर्जा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, एनर्जी, शक्ति, वो किसी भी काम को करने के लिए ज़रूरी होती है। आप कोई भी काम करेंगे तो आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। हमारे बॉडी में कुछ कैपेसिटीज़ होती है, कैपेबिलिटीज़ होती है कि हम कितना काम कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं एनर्जी। ओके, व्हेन पेट्रोल और डीजल बर्न्स इन अ मोटर व्हीकल, एनर्जी गेट्स रिलीज्ड। जब पेट्रोल या फिर डीजल एक मोटर व्हीकल में, एक गाड़ी में बर्न किया जाता है, चालू किया जाता है। अभी आप गाड़ी को चालू करेंगे तो उसमें वो चालू हो जाएगा, पेट्रोल और डीजल का काम शुरू हो जाएगा। तो फिर उसकी एनर्जी, अभी पेट्रोल और डीजल की एनर्जी हम गाड़ी चलाने में इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ओके, और फिर एनर्जी हमको मिल जाती है और हम इसे यूज़ करते हैं। इज़ इट ओके? When the petrol is finished, or if it stops burning, the vehicle too stops running.
जब पेट्रोल ख़त्म हो जाता है या फिर वो चलना उसका वो ख़त्म हो जाता है या फिर चलना बंद हो जाता है, जलना बंद हो जाता है, तो जो व्हीकल है वो भी, जो गाड़ी चल रही है वो भी रुक जाती है। When something burns, energy gets released in the form of heat. जब कुछ जलता है तो एनर्जी इसमें से रिलीज़ होती है, उसमें से हमको मिलती है हीट के फॉर्म में, गर्माहट के रूप में। ओके, हीट के फॉर्म में। यू मे हैव लर्न दैट इन अवर बॉडी टू एनर्जी इज ऑब्टेन बाय द बर्निंग ऑफ सर्टेन सब्सटेंसेस। आपने ये भी सुना होगा कि हमारे शरीर में भी एनर्जी हमको तब मिलती है जब हमारे सब्सटेंसेस में, हमारे ऑर्गन्स में बर्न, अभी वो आग लगना नहीं, जलना, वो आग लगना, वो आग जलना नहीं, मतलब हमें ताकत आ जाना। ओके, अब मैं वो आपको कैसे बताऊं, अब वो आपको समझ में आ ही गया होगा आई थिंक। ओके, हमारे अंदर थोड़ी ताकत आ जाना, जब हम कुछ काम करने का सोचते हैं तो हमारे अंदर फिर सोच आ जाती है, विचार आ जाता है कि अब हम काम करने वाले हैं, तो एनर्जी हमको मिल जाती है। ओके, कहाँ से होगा, चलिए। Many machines can be run using fuels. Coal, diesel, CNG, LPG, petrol are all substances from which energy is obtained in the form of heat. अभी यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो सारे ये सब फ्यूल के टाइप हैं, ये सारे फ्यूल्स हैं, इनको हम फ्यूल के ज़रिए हम यूज़ कर सकते हैं। बायोगैस, सॉरी एक सेकेंड, बायोगैस और कोयले से भी याद है आपको, पहले ट्रेन्स इसी से चलाई जाती थी, कोयले के माध्यम से। और फिर एलपीजी, हम खाना घर में बनाते हैं, जो उसमें सिलेंडर जो हम यूज़ करते हैं उसमें एलपीजी गैस होती है। ओके, जिससे हम खाना बनाते हैं और इनसे हमको हीट वाली एनर्जी मिलती है, हीट के फॉर्म में। ओके, वो एक एनर्जी है जिससे हम खाना बनाते हैं, वो एक एनर्जी है जिससे हम गाड़ी चलाते हैं या कोई और काम करते हैं गैस के माध्यम से। ओके, चलिए। When a person or vehicle moves, heat energy gets converted into motion. कोई भी इंसान या फिर गाड़ी चलती है तो हीट एनर्जी जो होती है वो मोशन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। मोशन यानी कि हम मूवमेंट करना, चाहे वो गाड़ी मूव करे या हम मूव करें, इंसान मूव करे, तो मोशन उसे कहते हैं। और जो हीट एनर्जी है वो बदल जाती है मोशन एनर्जी नहीं, मतलब मोशन में बदल जाती है, मूवमेंट में बदल जाती है। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है मोशन में, मूवमेंट में, तो उसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। ओके, याद रखिएगा, आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से व्हेन अ पर्सन टू एनर्जी तक। व्हेन अ पर्सन और व्हीकल मूव्स, हीट एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मोशन। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? आप इसे अभी का ब्रैकेट मार लो ताकि आपको ईजी पड़े आगे के लिए। स्टूडेंट्स, ये इम्पोर्टेंट है ब्रैकेट करना, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम्स के टाइम आएगा तो आप जब टेक्स्ट बुक खोलोगे तो आपके दिमाग में फिर से वो सब याद आ जाएगा कि मैंने आपको क्या बताया था, आपने ब्रैकेट मार के रखा था, तो आपको याद आ जाएगा कि ये काइनेटिक एनर्जी के बारे में हमने ब्रैकेट मार के रखा था। तो ये आपके लिए ही आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा, तो प्लीज़ अभी का अभी ब्रैकेट मार लीजिए। ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी। सॉरी, इसको मैं इधर से करना था। हर एक मूविंग थिंग को काइनेटिक एनर्जी होती है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द विंड ब्लोज, जब कोई हवा
चलती है। द विंड मिल्स टर्न एंड सेलिंग बोट्स एंड क्लाउड्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। या कोई बादल इधर से उधर मूव करते हैं, या बोट्स जो है वो तैरती हैं पानी में एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। दिस वर्क इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड। ये काम तभी ही पॉसिबल है जब काइनेटिक एनर्जी, हवा की काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये देखिए, एक सेकेंड, या ये है काइनेटिक एनर्जी। इससे काइनेटिक एनर्जी से बोट्स या फिर बादल जो है वो इधर से उधर मूव करते हैं। ओके, अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी चलते हैं। वी यूज सेवरल डिवाइसेस इन विच वर्क इज़ डन यूजिंग नॉट हीट बट अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हम अलग अलग डिवाइसेस यूज़ करते हैं जिनमें वर्क काम होता है बिना किसी हीट के, बिना किसी गर्माहट के, या किसी मगर दूसरे किसी एनर्जी से। फॉर एग्ज़ाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू रन द टीवी। हम बिजली का इस्तेमाल करते हैं टीवी चलाने के लिए। इन इट द इलेक्ट्रिसिटी इज़ कन्वर्टेड इनटू लाइट एंड साउंड एनर्जी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट किया जाता है लाइट और साउंड एनर्जी में। ओके, जिससे हमको आवाज़ आती है, वो है साउंड एनर्जी। इन अ सोलार कुकर और सोलार वाटर हीटर सोलार एनर्जी इज़ यूज्ड। सोलार कुकर या फिर सोलार वाटर हीटर में सोलार एनर्जी की यूज़ होती है। सोलार एनर्जी यानी कि जो हमको सन से एनर्जी मिलती है। ओके, चलिए यहाँ से चालू करते हैं। प्लांट्स, एक सेकेंड। प्लांट्स यूज सनलाइट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। प्लांट्स जो है वो, जो पेड़ पौधे हैं वो सन की रोशनी को यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, अपना खाना बनाने के लिए। इन दिस प्रोसेस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट इज स्टोर्ड इन द फूड सब्सटेंस दे मेक। इस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो सनलाइट से स्टोर की जाती है खाने में जो वो बनाते हैं। सनलाइट को वो लोग स्टोर करते हैं अपने बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में। These are the substances that burn in our body and give us all the energy we need for various purposes. ये सारी substances जो बर्न करती है हमारे बॉडी में और हमें एनर्जी देती है अलग अलग काम करने में। When we burn some substances like coal, mineral, oil, the stored energy they contain is converted into heat energy. जब हम कोई सब्सटेंस को जलाते हैं, किसी चीज़ को जलाते हैं, जैसे कि कोयला या फिर तेल या फिर किसी स्टोर्ड एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो वो हीट एनर्जी में बदल जाते हैं। सोर्सेस ऑफ एनर्जी, वी यूज़ वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी टू डू डिफरेंट टास्क्स। हम अलग अलग एनर्जी के फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि हीट, लाइट, साउंड। हीट को यूज़ करते हैं, गैस को यूज़ करते हैं, लाइट को यूज़ करते हैं, साउंड को यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को यूज़ करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते हैं अलग अलग काम करने के लिए। इन टुडेज़ वर्ल्ड अवर मेन सोर्सेज फॉर ऑल दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस आज की दुनिया में हमारा मेन सोर्स क्या है? हमारी मेन सोर्स हमको किससे मिलती है एनर्जी की? वो है फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी। एंड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को बनाने के लिए, मैनी पावर स्टेशंस आर यूज़ फ्यूल्स। बहुत सारे पावर स्टेशंस जहाँ पर बिजली बनाई जाती है वो फ्यूल को यूज़ करते हैं। ये वो फ्यूल कुछ भी हो सकता है, कोयला हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, केरोसिन हो सकता है, कुछ भी। ओके, तो अभी हम आज का चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। हम ऑलवेज रिमेंबर पढ़ते हैं। सनलाइट, विंड,
and water are non-exhaustible sources of energy. They must be used to the maximum extent as alternative sources of energy. Sunlight यानी कि जो सूरज की रोशनी है और हवा और पानी वो नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी हैं. ओके, दे मस्ट बी यूज टू मैक्सिमम एक्सटेंट. उससे जो एटमॉस्फेयर है उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होती. एग्जॉस्टेबल, नॉन एग्जॉस्टेबल यानी कि अभी हम पेट्रोल को यूज़ करते हैं तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो थोड़ा पॉल्यूटेड हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है. उससे हमारी एटमॉस्फेयर ख़राब हो सकती है. लेकिन सनलाइट जो सूरज की रोशनी है, हवा, पानी, उससे जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ख़राब नहीं होता. दे मस्ट बी यूज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाना चाहिए और दूसरी एनर्जीज़ को कम करके इनको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब हो रहा है. वॉट वी हैव लर्नड, चलिए फर्स्ट पॉइंट, एवरी सब्सटेंस वी सी अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स. इस चैप्टर में हमने सबसे पहले ये पढ़ा कि जो हर एक चीज़ हम आजू बाजू में देखते हैं वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स, माइन्यूट यानी कि बहुत ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स में से बनती है. सेकेंड पॉइंट, वी कैन मेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द सेम सब्सटेंस. हम एक ही चीज़ से बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. ओके, अलग अलग चीज़ें बना सकते हैं एक ही चीज़ से. जैसे मिट्टी से हम बर्तन बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं. घर बनाया जा सकता है, लोग पहले घर बनाते थे मिट्टी से. और हाँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. थर्ड पॉइंट, सब्सटेंसेस आर इन द सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट. जो सब्सटेंसेस हैं, जो भी सब्सटेंस हम यूज़ करते हैं वो सॉलिड, या तो सॉलिड में होते हैं या लिक्विड में होते हैं या गैसियस स्टेट में होते हैं. हर एक सब्सटेंस. ओके, इन तीनों के अलावा और कोई सब्सटेंस और कोई स्टेट नहीं है. फोर्थ पॉइंट, द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी. हमारे बॉडी में हमको कुछ काम करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है. और जो हमारे बॉडी में कैपेसिटी है, जो क्षमता है करने की, ताकत है, उसे हम एनर्जी बोलते हैं. फिफ्थ पॉइंट, ऑल मूविंग थिंग्स हैव काइनेटिक एनर्जी. हर एक जो मूव करने वाली चीज़ है, जो चलने वाली चीज़ है, उसे काइनेटिक एनर्जी होती है. सिक्स्थ पॉइंट, वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी आर यूज टू डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क. हर एक अलग अलग तरीके की एनर्जी, जैसे कि हीट, लाइट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी आर यूज टू हीट, गैस या फिर लाइट या साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, ये अलग अलग चीज़ों को, हर अलग अलग तरीके के कामों को करने के लिए इस्तेमाल की जाती है. सेवेंथ पॉइंट, सनलाइट, विंड एंड वाटर आर नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी. सनलाइट जो सूरज की रोशनी है, हवा, पानी, वो सारे नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है. यानी कि इससे हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसको कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचेगी. ओके स्टूडेंट्स, तो यही ख़त्म होता है हमारा ये चैप्टर, जो कि था चैप्टर नंबर 24. तो मिलता हूँ आपको अपने अगले लेक्चर वीडियो में, जो कि होगा चैप्टर नंबर 25, जो है कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन. ओके, सो टिल देन प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें. बहुत सारे सब्सक्राइबर्स कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, इट्स वेरी नेसेसरी. और टिल देन कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग. सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन.